नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हुई। एक तरफ कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हो रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की भी बैठक हो रही थी। यानी दो बड़ी पार्टियों की संसदीय दल की बैठक एक ही साथ करीब करीब कुछ घंटों के अंतर पर चल रही थी। एक तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को संबोधित कर रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। दोनों बैठकों का कॉमन एजेंडा था, यानी कि आगे के चुनावों में पार्टी की जीत और पार्टी के लिए कुछ चुनौतियां जो है उससे निपटने में कैसे कामयाब हुआ जा सकता है। यानी दोनों बैठकों का एजेंडा चुनाव ही था, लेकिन दोनों बैठकों में जो चुनाव के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने का तरीका था वो अलग अलग था। एक तरफ कांग्रेस ने अपने कमजोर स्थिति और सोनिया गांधी ने कमजोर नेतृत्व का प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत नेता होने का परिचय दिया है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दोनों बैठकों के जो एक ही एजेंडा पर हुई थी, उसमें जो बैठकों को संबोधित करने का तरीका था, सांसदों को बताने का तरीका था और उन्हें काम पर लगाने का तरीका जो था वो अलग अलग था। और इसलिए एक तरफ जहां एक कमजोर नेतृत्व अपने सांसदों को अपनी पार्टी की कमजोर स्थिति के बारे में बता रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सांसदों और नेताओं को आभास तक नहीं होने दे रहे थे कि ये बैठक चुनाव को लेकर है। यानी कि वो अपने एजेंडे को अपने अंदर दबाए हुए थे और सांसदों और नेताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप आगे कैसा काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने अपने सांसदों के सामने कमजोर नेतृत्व का परिचय कैसे दिया, कैसे उन लोगों को प्रोत्साहित करने के बदले और हतोत्साहित कर दिया। तो जब बैठक की शुरुआत हुई तो सोनिया गांधी ने कुछ मुद्दे उठाए। उसमें से पहला मुद्दा कांग्रेस को लेकर था, तो दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लेकर। यानी कि एक कांग्रेस के स्ट्रक्चर, कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की प्रासंगिकता के ऊपर बात की गई, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को मिलने वाली चुनौती के बारे में कही गई। सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में उनसे कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और पार्टी के सामने पहले से ज्यादा बड़ी चुनौती है। यानी कि कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में है और अब आप लोगों को इस कमजोर स्थिति से मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ना है। ये सबसे पहले प्रोत्साहन के बदले जो उन लोगों को हतोत्साहित करने वाली बात थी। चुनौती की बात करना अलग बात है, लेकिन जब आप उन चुनौतियों को पेश करते हैं ऐसी तरीके से जिससे कि सामने वाले को लगे कि अब आगे का रास्ता आसान नहीं है बल्कि बहुत कठिन है। कठिन रास्ते को भी आसान बनाने का एक तरीका होता है जो सोनिया गांधी ने नहीं दिखाया। दूसरी बात, उन्होंने अपने पार्टी के अंदर की गुटबाजी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कई गुट बने हुए हैं, अलग अलग लोग अलग अलग विचारों के साथ चल रहे हैं और उन गुटों को अब सारी अपनी कलह को छोड़ के, परेशानियों को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा ताकि आगे कांग्रेस कठिन चुनौतियों का मुकाबला कर सके। यानी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस गुटबाजी का अंत कैसे होगा और वो एक मजबूत नेता की तरह कैसे सारे गुटों को लीड करके इनके अंतर कलह को खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने उन्हीं लोगों से अपील की जो पहले से ही गांधी परिवार के नजदीकी होने की होड़ के कारण
गुटों में बटे हुए हैं, जो सुधार की गुंजाइश को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और जब पार्टी में सुधार की बात उठती है तो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सुधार की बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को टारगेट करने के पीछे इनका मकसद गांधी नेहरू परिवार के अपने को नजदीकी दिखाना होता है। इसके बाद सोनिया गांधी ने जो कांग्रेस की स्थिति के बारे में आगे बात की, उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और कांग्रेस की प्रासंगिकता किस स्तर पर है। यानी कि उन्होंने लोगों को, अपने नेताओं को बताने की कोशिश की कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी के तौर पर प्रासंगिक नहीं है, बल्कि इसे देश के लिए प्रासंगिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करते हुए अलग अलग मंचों से कांग्रेस के नेता बताते हैं कि एक विभाजनकारी ताकत से लड़ना है, वही बात वो वहां बैठे हुए सांसदों और नेताओं को बता रहे थे। उनका मकसद जो भी हो, लेकिन जो उन्होंने बताया, जो बोला, उससे वहां बैठे सांसद और बड़े नेता हतोत्साहित हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब कांग्रेस में भविष्य नहीं है, अब कांग्रेस पतन के दौर से गुजर रहा है और जिस नेतृत्व की बात हम लोग अभी तक करते रहे, जो गांधी नेहरू परिवार के सहारे अब तक राजनीति करते रहे हैं, वो अब सरेंडर करने वाले हैं। उनके पास न तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है और न ही उनके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कांग्रेस अब फिर से मजबूत स्थिति में आ सकती है। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक चल रही थी। उस बैठक का भी लगभग यही एजेंडा था, क्योंकि सांसदों को अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उन लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया कि आपके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की जिम्मेदारी है। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को उनका काम याद दिलाया और भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को बोला कि अब आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। यानी जब संसद का सत्र खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर बेहतर काम करना है। उसके साथ उन्होंने जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार वेलफेयर की योजनाएं बनाती है, उसका प्रचार करने को कहा कि सरकार जो योजनाएं बना रही है और जो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो रहा है, उससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है और जो लोग इससे अवेयर नहीं हैं, उन लोगों को अवेयर करवाइए, इन योजनाओं के बारे में सबको बताइए। तीसरी बात जो उन्होंने सांसदों को टास्क दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में कुछ बड़ी बैठकें करें, और बैठक करने का मतलब ही होता है कि पार्टी के संगठन को और मजबूत करना। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टास्क दिए अपने सांसदों को, अपने नेताओं को, उसका सीधा मतलब था कि अपने क्षेत्र में जाकर इतनी मेहनत करो कि भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में जाने के बाद कोई ये न कह सके कि आपके सांसद ने ऐसा काम नहीं किया और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेने की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन इतनी सारी बातें करने के बावजूद उन्होंने एक मजबूत नेतृत्व का परिचय दिया, मजबूत नेता होने की बात कही, क्योंकि उन्होंने अपने सांसदों और नेताओं को ये एहसास नहीं होने दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र में कमजोर स्थिति में है। चाहे तो साउथ इंडिया में अगर भाजपा की स्थिति देखें तो नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा काफी कमजोर स्थिति में है, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एजेंडा तैयार करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरे आधार की तलाश करते हैं। और ये पीएम मोदी
बाखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने साउथ इंडिया के सांसद जो वहां पर मौजूद थे उनके सामने में ये जाहिर नहीं होने दिया कि तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर अभी कमजोर स्थिति है तो उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही है। हम लोग कुछ नहीं हैं, आप ही लोग जो करेंगे उसी से भाजपा वहां पर मजबूत होगी। ये बात उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, न लोगों को एहसास होने दिया। सारे सांसदों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया उससे उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हुई और दूसरा एक डर भी पैदा हुआ कि आखिरकार अगर हम इन कामों को नहीं करेंगे तो अगली बार के चुनाव में हमारा टिकट भी कट सकता है। जबकि दूसरी ओर सोनिया गांधी पूरी तरह से उन नेताओं पर अपने आप को निर्भर छोड़ दी और ये बताने की कोशिश की कि अगर आप लोग एकजुट होकर आप लोग काम करेंगे तभी कांग्रेस मजबूत होगी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि अगर सारे कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमें इस्तीफा देना पड़े तो भी वो कर देंगे। यानी कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस की मजबूत स्थिति के लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है और वो दूसरे नेता के मन में ये भावना होगी कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। अगर वो मजबूत होती तो साफ तौर पर कहती कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट नहीं है, आप लोगों को बेहतर काम करना है और अगर आप बेहतर काम नहीं करते हैं तो आपका रिप्लेसमेंट हमारे पास है। लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि वही रटे रटाए डायलॉग्स, रटे रटाए बातें और कांग्रेस को एक फिर से कमजोर करने वाली बात करके उन्होंने अपना और कांग्रेस का दोनों के कमजोर स्थिति का परिचय दिया है। तो दो नेतृत्व करने वाले नेताओं के बीच इतना बड़ा जब अंतर हो तो किसी पार्टी की हार और किसी पार्टी की जीत के लिए जवाब ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही स्थिति आज कांग्रेस के साथ है, क्योंकि उसके पास एक मजबूत नेतृत्व नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अलग अलग राज्यों में उसकी जीत हो रही है और केंद्र में भी कोई उसका विकल्प बनने के लायक नहीं है, तो उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।